नो, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि कलेक्टर से हमने कभी भी इनपुट नहीं प्रोवाइड किया है। इनपुट हमने केवल अमीटर और बेस से ही प्रोवाइड किए है। चाहे जो सा कॉन्फ़िगरेशन हो, इनपुट हम हमेशा अमीटर और बेस से ही प्रोवाइड करते हैं, मीनिंग कलेक्टर को हम इनपुट प्रोवाइड करने के लिए कभी यूज नहीं करते। सिमिलरली बेस को बेस को हम कभी आउटपुट लेने के लिए कभी हम बेस को यूज नहीं करते। आउटपुट लेने के लिए हम कभी बेस को यूज नहीं करते। राइट नाउ, अब जब तुमको डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने होंगे तो हर कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है, हर कॉन्फ़िगरेशन में कैसे कनेक्शन हो रहे हैं वो देखना होगा। नेक्स्ट, वो एक्टिव मोड, कट ऑफ मोड, सैचुरेशन मोड में किस तरह से काम कर रहा है वो देखना होगा। एंड लास्ट, तुम्हें ये देखना होगा कि जो तुम्हारे जिस मोड में तुम काम करा रहे हो उसमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक वो कैसे बन रही है। जो तुम्हारी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है और जो तुम्हारी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसे यहाँ पे बन रही है। राइट, तो जब मान लो हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, जब हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात की तो हम सिंपली क्या करेंगे कि अभी हमने देखा था कि भाई V1 जो है वो फंक्शन आ रहा था I1 और V2 का। तो हम वहां पे क्या करेंगे, ये जो आउटपुट वाला पार्ट है V2, इसको हम एक कांस्टेंट ले लेंगे। इस आउटपुट वाले पार्ट को हम कांस्टेंट ले लेंगे और V1 और I1 में जो रिलेशन आएगा उसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दें, उसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दें तो वो हमारी क्या हो जाएगी, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से हम बात कर रहे हैं कॉमन बेस की। ठीक, तुमने इनपुट दिया होगा बेस से, नहीं तो अभी इसको आगे देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि अभी सर्किट के कनेक्शन हमने नहीं देखे तो शायद इसको समझने में दिक्कत हो। ठीक है, तो अभी हमें क्या पॉइंट याद रखना है कि जब हमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करनी है तो हमें इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है और मान के चलना है कि आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट है। इवन जब तुम एच पैरामीटर्स में पैरामीटर भी फाइंड आउट करते हो तब यही करते होगे, एक ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, की हाँ तुम्हारा V2 जो है वो जीरो हो जाए तब तुम H11 निकाल ले रहे हो, इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो कुछ इसी तरह से याद रखना है कि हाँ भाई इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जब हमें फाइंड आउट करनी है तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हमें कैसे मिलेगी, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में रिलेशन हमें ड्रॉ करना है। सिमिलरली यहाँ पे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो होगी वो आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज के बीच में जो रिलेशन है उसको हम ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे। व्हेन इनपुट करंट I1 इज कांस्टेंट, व्हेन इनपुट करंट I1 इज कांस्टेंट। इतना पोर्शन अगर तुम याद रखते हो और थोड़ा सा भी सर्किट कैसे देखने हैं वो समझ जाते हो तो आई गेस कोई भी एक कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम्हें तैयार है तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन तुम इजीली डिफाइन कर सकते हो अगर इतनी चीजें तुमको याद रहती हैं। ठीक है, कि कब कौन सा कनेक्शन किस कॉन्फ़िगरेशन में कैसा कनेक्शन होता है। देन उसके बाद जब हम इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं ना। अब लेट्स से हम बात करने जा रहे हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हमने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है। इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमें क्या करना था, बेस को कॉमन करना था, तो बेस को हमने सिंपली कॉमन कर दिया। ठीक, अमीटर से हमें इनपुट देना था, कलेक्टर से हमें आउटपुट लेना था। राइट, यहाँ पे बिल्कुल देन हमने यहाँ पे इनपुट वोल्टेज जो अप्लाई किया है, क्योंकि ये अमीटर और बेस के बीच में, तो उसको हमने
वी ई बी लिखा है, मे भी हो सकता है हम इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, माइनस प्लस वी बी ई, इसको ये भी लिख सकते थे। ठीक है, पोलरिटी और उसका नाम, इस पे बहुत ध्यान देना, राइट। तो अभी हम इसको ही लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये वाले को ही अपने। तो हमने इनपुट वोल्टेज यहाँ क्या लिया है, वीईबी। क्यों? क्योंकि अमीटर और बेस के बीच में इनपुट लेना था। ठीक, तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ क्या ले लिया हमने, कलेक्टर और बेस के बीच में, तो वीसीबी। ठीक है, काफी सिंपल सा है, बस हमने इतना ध्यान रखा कि हाँ भाई पोलरिटी क्या है, कलेक्टर के साइड में प्लस है तो सी को इधर रखा है, और बेस की साइड पे माइनस है, क्योंकि हमें इन जनरल पता है जब हम वी ए बी को डिफाइन करते हैं तो वो वी ए माइनस वी बी होता है। तो उसी के हिसाब से हमने वी ए पॉजिटिव वी बी नेगेटिव इस तरह से कर लिया है। ठीक, इनपुट करंट हमारी आईसी है, ओ सॉरी आईई है, अमीटर करंट है। आउटपुट करंट हमारी कलेक्टर करंट यानी आईसी है।